खुश आमदीद और सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम शबाब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये कहना है कि मुझे ये तो नहीं पता कि पाकिस्तानी टीम जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है, लेकिन मुझे इतनी बात कहनी है कि हमारी जो तरबियत है ना वो ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए। अच्छा। मेरा एक आइडिया है कि अगर हम स्कूल लेवल पे एक साइकेट्रिस्ट अपॉइंट कर दें ना हर स्कूल में, सही, जो बच्चों की तरबियत करे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे वालिदैन को तरबियत का नहीं पता कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। बिल्कुल सही। तो वो स्कूल में जब वो होंगे पेरेंट्स को भी गाइड करेंगे। एक तो हम हर चीज की जिम्मेदारी दूसरों को दे रहे हैं ना, अब आप जो कह रहे हैं वालिदैन की जिम्मेदारी है तरबियत करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अपनी भी जिम्मेदारी है अपनी तरबियत करने की, और हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं, वालिदैन की जो बच्चे को तरबियत करते हैं ना, अब वालिदैन को तरीका ही नहीं पता कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। अब वालिदैन की अपनी जो है ना साइकोथेरेपी होनी चाहिए, वालिदैन को भी गाइड किया जाए कि बच्चे को कैसे आप बिल्कुल सही, ट्रू, थैंक यू। उसके अलावा जो स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट यार टीचर्स तो पूरे हो नहीं रहे, साइकेट्रिस्ट कहाँ से पूरे होंगे? आप साथ रहो, हम बात कर रहे हैं इस पे। जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रही है। जब हमारे पास एक खातून आती है जो कि अपने खामद से दुखी होती हैं या तंग होती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप काउंसलिंग में आ जाइए। कहती है मैंने अपने बारे में नहीं बताया था कि मुझ में ये सब खराबी है, मैंने खामद के बारे में बताया था। हमने कहा ठीक है, हमने समझ लिया, पर अब आप चाहती है ना उनको बदलना, तो आप जरा पहले खुद सीख लें कि दूसरों को बदलते कैसे। आप में नहीं कोई खराबी। वो एकदम घबरा जाते हैं कि ये हम में नकाइश ढूंढ रहे हैं, तो हम कहते हैं नहीं, नकाइश नहीं ढूंढ रहे, आपको चेंज एजेंट बनाना चाहते हैं, आप तब्दीली लाना चाहती हैं ना, तो आपको तब्दीली लाने का अमल सीखना होगा। आप एक बदलना चाहती हैं हस्बैंड को, तो अब आप वो बदलने का तरीका तो सीख लें। बिल्कुल। आप वो तरीका जब सीख लेंगी बदलने का खामद को, तो आप खामद को बदल लेंगी। खामद तो नहीं आया ना हमारे पास तड़पता हुआ, आप आई हैं रोती हुई, बिलखती हुई, तो आपके ऊपर हम काम करते हैं, आप जाके आगे काम कीजिएगा। तो ये जो प्रोसेस है हमसे सीखने का, ये आगे इफेक्ट इसका होगा, इस कॉज का इफेक्ट होगा आपके हस्बैंड पे। इसी तरह वालिदैन, वो उन्होंने तरबियत का अमल सीखा होता है अपने वालिदैन से। ठीक है। अच्छा, हम इस गुफ्तगू में थोड़ा आगे नहीं निकल गए, थोड़ा या पीछे रह गए हैं शायद। हम बात कर रहे थे चेंज की, जिसमें आपने हमें बताया कि जनाब ये कुछ जो है हमारे माइंडसेट्स होते हैं या नताइज का तयन कि हम क्या चाहते हैं, कितनी देर में चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं या दहशतगर्दी कम करना चाहते हैं या शराब छोड़ना चाहते हैं या मियां को ठीक करना चाहते हैं, मियां को बदलना है, तो कैसे कब किस तरह की नताइज का हमने तयन कर लिया। अब इसके लिए हमें देखना होगा उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने ऐसा कामयाबी से किया। ठीक है। यानी हमारे ही दाएं बाएं वो लोग जो रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, या हमारे दाएं बाएं जो मुल्क हैं या इस दुनिया में जो मुल्क हैं, और जो वो सब कुछ कर चुके हैं जो हम करना चाहते हैं। सही। अगर हम चाहते हैं ईमानदारी पैदा करना, तो हमें न्यूजीलैंड में झांकना चाहिए। अगर हम चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी कैसे बनाते हैं, तो मिडिल ईस्ट को देखना चाहिए। सही। अगर हम देखना चाहते हैं कि दुनिया में यूनिवर्सिटीज ज्यादा कैसे बनाई जाती है, मुल्कों में तरक्की कैसे की जाती है, दुनिया पे असरअंदाज कैसे हुआ जाता है, तो अमेरिका को देख सकते हैं, यूरोप को देख सकते हैं, फार ईस्ट में देख सकते हैं। यानी हमें रोल मॉडल अपने सामने रखना चाहिए, जो हमने नताइज तय किए हैं कि उससे मिलते जुलते रिजल्ट्स हमें किस जगह पे नजर आ रहे हैं। हर किसी को जरूरत नहीं है कि वो व्हील इन्वेंट करे नए सिरे से। जो काम तो हो चुके हैं दुनिया में, कहीं कोई अगर हमारे दाएं बाएं कोई वजन कम कर चुका है, सिगरेट छोड़ चुका है, शराब छोड़ चुका है, तो हमें देखना होगा कि उससे जाकर पूछना होगा कि आपने ऐसा कैसे किया। और जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की होती है वो तड़प रहे होते हैं कि कोई उनसे पूछे कि आपने ये कैसे किया। तो वो फिर दिल खोल के बताते हैं। तो उसमें से फिर हमें कुछ ऐसे सुनहरी रवैये चुनने होंगे जिनसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। अगर किसी ने वजन कम किया तो उसने कैसे किया? उसने कहा जी मैं डेली वजन करता था, मैं खाना जो मेरे सामने होता था मैं उसको छोड़ देता था, मैं प्लेट को साफ नहीं करता था, माँ की नसीहत की वजह से मैं खाना छोड़ देता था क्योंकि मेरा मैं डालता ही कम था जितना कि मैं नहीं, ये नहीं, ये सब करते हैं। लेकिन असल बात यह है, अगर आप कम डालेंगे तो फिर आप खाना छोड़ेंगे नहीं, प्लेट तो साफ कर लेंगे ना। असल में हमें जरूरत इस चीज की है कि हम सामने पड़े हुए खाने को मुस्कुरा के नो कह सकें। सही। चाहे ज्यादा डाल लें, कुछ छोड़ दें, उससे हमारे वो खाना छोड़ने के मसल, उस डिसीजन के मसल के इसको मुझे छोड़ना है, सही, ये बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अब जब ये हम फैसला करते हैं कि कल सुबह उठ के वॉक करेंगे या आज शाम जिम जाएंगे या मैं शाम को बैठ के तालीम पढ़ाई की तरफ तवज्जो दूंगा, सही, तो
ये हम फैसला करने में कोई मुश्किल महसूस नहीं एक करते। सेकंड लगाते हैं। ठीक है ना, नया साल आ गया, ये करेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, ठीक। लेकिन असल बात यह है कि बीच में फिर मुश्किल लम्हात आ जाते हैं। हाँ जी। ये मुश्किल लम्हात कब आते हैं? जब सुबह आंख खुली है, रात फैसला किया था वॉक करने जाएंगे, अब हमारे अंदर वो तड़प, वो लगन, वो ताकत बाकी नजर नहीं आती। सही। ये जो डिफाइनिंग मोमेंट्स जिनको हम कहते हैं, क्रूशियल मोमेंट्स हम ये कहते हैं, सही। यहाँ से पता चलता है कि हम इधर जाने वाले हैं कि इधर जाने वाले हैं। So, क्रूशियल मोमेंट्स ही तो असल मोमेंट्स होते हैं और हम उन्हीं मोमेंट्स में आके तो मार खाते हैं। पहले हमने नताइज देखे कि हमें क्या चाहिए, सही। फिर हम देखते हैं कि ये नताइज कौन से बिहेवियर से पैदा होंगे। वो कौन से बिहेवियर है? यही वाइटल बिहेवियर्स। सही। और ये वाइटल बिहेवियर्स में जब अमल का वक्त आता है, जब कुछ कर दिखाने का वक्त आता है, तो हम रह जाते हैं। तो इस चीज के लिए वो 6 सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस है। वो क्या है 6 सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस? वो 6 सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, उनमें से एक तो तारीखी है, जिसको हम कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये 5वें नंबर पे डाल दी गई है अब। सही। 5वें नंबर पे डाल दी गई है। ठीक है। और ये जो 5वें नंबर पे डाली गई है चीज, इसमें से भी अब पनिशमेंट को कम से कम किया डिसेंट जाए। नहीं समझा जाता। ठीक है। डिसेंट लोगों का ये वतीरा नहीं होता कि वो पनिश करके, छड़ियां मार के क्लास में बच्चे को तालीम पे मजबूर करें। सही। अब पनिशमेंट का तरीका जो है वो बहरहाल छोड़ने की तरफ इंसान जा रहा है। बिल्कुल सही। तो खाली